हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों अपन स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर अपन एक सीरीज चालू करे थे इतिहास से संबंधित, और हमने देखा था कि कुछ अपन ने जो मुगल गुप्त काल ये सारे टॉपिक अपन ने ऑब्जेक्टिव के माध्यम से अधिकतर सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। दोस्तों अपन डोमिनेंट जो लीडर है वो कर रहे थे, और जो डोमिनेंट्स लीडर के अंदर अपन देखते हैं कि लगभग लगभग मैंने 4-5 मिनट डोमिनेंट्स जो लीडर है वो मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है। अब दोस्तों मैं आप देख रहे हो कि जब ये स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी की जो सुखबुगाहट चालू हो गई है, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि लगभग लगभग 1 साल के अंदर आपका ये एग्जाम हो जाएगा, यानी अगले जून के आसपास ही आपका एग्जाम हो जाएगा। दोस्तों अपन ये अभी जो वीडियो है, दोस्तों अपन देखेंगे कि जो डोमिनेंट्स लीडर चल रहे थे उसके अंदर से आज एक नया वीडियो लेके आया हूं। उनका जो टॉपिक है उसका नाम है वीर भगत सिंह। क्या नाम है? वीर भगत सिंह टॉपिक है। और इसके अंदर जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर थ्योरी के माध्यम से, सह सहित व्याख्या के माध्यम से, सारी चीजें आपको कराने की कोशिश करूंगा। दोस्तों चैनल को लाइक करते रहे और सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों आज का देखेंगे सबसे पहले पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये कब हुआ था ये दे रखा है इसके अंदर। और हम देखते हैं कि 26 की जगह 28 था। क्या था? 26 की जगह 28 सितंबर था ये। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन था कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको भगत सिंह की पूरी व्याख्या समझाता हूँ, पूरी सह सहित व्याख्या के द्वारा मैं समझाता हूँ, फिर अपन इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। और बिल्कुल दोस्तों भगत सिंह की जो भी सारी बातें हैं वो सारी मैं सह सहित व्याख्या के माध्यम से आपको कराने की कोशिश करूंगा। और आप देखना कि एक भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसके इसके अंदर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं भगत सिंह के बारे में थोड़ी सह सहित व्याख्या के साथ। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे भगत सिंह, वीर भगत सिंह। वीर भगत सिंह। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका जन्म, और उनके मम्मी का नाम, पापा का नाम, सब पूरी पृष्ठभूमि इनकी देख के फिर इन्होंने किस तरह से राजनीतिक, हम देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने संस्था बनाई। और हम देखते हैं एचआरए बना, फिर एचएसआरए बना, और कैसे इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ में जुड़े। और हम देखते हैं कि जो इनके आदर्श थे, करतार सिंह सराभा, ठीक है ना, तमाम लोगों की प्रेरणा से ये क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ते हैं और कैसे ही आगे बढ़ते हैं। और हम देखते हैं कि एक मात्र 24 साल का लड़का, जो कि जल्दी हम देखते हैं 23 मार्च 1931 के अंदर फांसी की सजा इनको हो जाती है। पूरी अपन पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, पूरी इसकी रूपरेखा पढ़ेंगे, और कैसे कैसे इन्होंने आगे बढ़े, और हम देखते हैं पूरी इनकी गतिविधियों को अपन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं इनका जन्म। हम देखते हैं 28 सितंबर 1907 के अंदर, 28 सितंबर 1907 के अंदर हम देखते हैं इनका जन्म वंगा, एक गांव था वंगा, वंगा गांव पंजाब के अंदर। कहाँ पे गांव था ये? पंजाब, पंजाब के अंदर गांव था, वहां इनका जन्म होता है। ठीक है, 28 सितंबर 1907 के अंदर इनका जन्म होता है। और हम देखते हैं इनके पिताजी काफी, ये भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे, और काफी राष्ट्रीय, मतलब इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में कभी ये भी सम्मिलित हुए थे। पिताजी का नाम हम देखेंगे किशन जी। क्या नाम था? किशन सिंह जी। किशन सिंह जी। ठीक है, और हम देखते हैं इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम विद्यावती कौर। क्या नाम था? विद्यावती कौर इनकी माता का नाम था, विद्यावती कौर। विद्यावती कौर इनकी माता का नाम था। क्या नाम था? विद्यावती कौर इनकी माता का नाम था। दोस्तों इनके चाचा जी भी थे काफी, ये भी क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़े हुए थे। हम देखते हैं चाचा जी कौन थे। सबसे पहले हम देखेंगे अजीत सिंह जी। क्या नाम था चाचा जी का? अजीत सिंह जी। और हम देखते हैं स्वर्ण सिंह जी। क्या नाम था? स्वर्ण सिंह जी। ठीक है, और हम देखते हैं जो अजीत सिंह जी थे, ये भी काफी क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़े हुए थे। हम देखते हैं दोस्तों पंजाब के अंदर जो हम देखते हैं जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, उस गदर पार्टी की पंजाब के अंदर यहाँ पे मुख्यालय बनाया गया था। और हम देखते हैं कि अजीत सिंह जी भी इसमें सम्मिलित थे। और हम देखते हैं अजीत सिंह जी, हम देखते हैं अफगानिस्तान में चले गए थे, सरकार ने वहां बैन कर दिया था इनको, फिर वापस भी आते हैं, ठीक है ना। और हम देखते हैं इनका एक संस्था खोली थी अजीत सिंह जी ने, उसका नाम था अंजुमन ए मोहब्बत वतन। अंजुमन ए मोहब्बत वतन, मोहब्बत वतन, मोहब्बत वतन। और दोस्तों इन्होंने एक अखबार भी निकाला था, हम देखते हैं भारत माता,
भारत माता। और इनकी संस्था का क्या नाम था? अंजुमन ए मोहब्बते वतन। ये भी क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़े। दोस्तों भगत सिंह का जो पूरा परिवार था वो क्रांतिकारी यानी राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर ये सम्मिलित था, नहीं पूरा तो परिवार था क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित था। हम देखते हैं सबसे पहले इनका जन्म होता है 28 सितंबर 1907 के अंदर बंगा गांव पंजाब के अंदर का जन्म होता है। पिताजी का नाम इनका किशन सिंह जी था, माता का नाम इनकी विद्यावती कौर था। और हम देखते हैं जो इनके चाचा जी थे अजीत सिंह जी और एक थे स्वर्ण सिंह जी, ये भी काफी राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर हम देखते सम्मिलित थे। और दोस्तों हम देखते हैं कि जो इनके चाचा जी थे अजीत सिंह जी, उन्होंने एक संस्था खोली थी अंजुमन ए मोहब्बते वतन, इस नाम से संस्था इन्होंने खोली थी। और एक अखबार निकाला था भारत माता, क्या नाम है? भारत माता नाम से इन्होंने एक अखबार निकाला था। अब देखते हैं दोस्तों इनके आदर्श कौन थे और कैसे कैसे इन्होंने आगे बढ़े, तो पूरी गतिविधि के अपन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे अगला नेक्स्ट आदर्श। आदर्श किनको मानते थे ये? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने आदर्श सबसे पहले माना मदनलाल ढींगरा। मदनलाल ढींगरा, मदनलाल ढींगरा इनको आदर्श माना था। और हम देखते हैं इनका करजन जो वोइली हत्याकांड हुआ था लंदन के अंदर, उनमें इनका नाम आ गया था। 1909 की बात थी है, ठीक है ना, करजन वोइली हत्याकांड में, वहां इनकी फिर करजन वोइली हत्याकांड में इनका नाम आ गया था। और तो सेकंड जो इनके थे हम देखते हैं करतार सिंह सराबा। करतार सिंह सराबा, करतार सिंह सराबा। तो सबसे हम देखते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो इनके आदर्श थे वो यही थे, करतार सिंह सराबा। और हम देखते हैं कि 19 साल की उम्र में इनका भी देहांत हो गया था, यानी कहने का मतलब है क्रांतिकारी विधियों के अंदर ये सम्मिलित थे। और दोस्तों हम देखते हैं कि 19 साल की उम्र में भी करतार सिंह सराबा जी के हत्या या फिर उनका शहीद यानी फांसी की सजा इनको हो गई थी। तो दोस्तों बड़ी बात है, हम देखते हैं कि वो इनको अपना आदर्श, भगत सिंह जी इनको अपना आदर्श गुरु या राजनीतिक गुरु उनको ये मानते थे। और हम देखते हैं कि जो करतार सिंह सराबा जी हम देखते हैं कि गदर पार्टी में भी थे, अमेरिका के अंदर इन्होंने गदर पार्टी के अंदर भी सम्मिलित थे। दोस्तों काफी एक क्रांतिकारी गतिविधियों में ये सम्मिलित थे। और हम देखते हैं कि भगत सिंह है वो इनको अपना आदर्श गुरु मानते थे, करतार सिंह सराबा जी को। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे मदनलाल ढींगरा जी की मृत्यु होती है 1909 के आसपास, करतार सिंह सराबा जी मरते हैं। दोस्तों धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो गांधी जी क्या नाम है भगत सिंह जी है, उन्होंने गांधी जी को अपना धीरे धीरे आदर्श अपना मानने लग गए थे। फिर हम देखते हैं कि 1922 के आसपास चोरा चोरी हत्याकांड के बाद भी फिर इनका मन आहत हुआ वापस। गांधी जी ने जैसे जो चोरा चोरी था कांड था वो वापस ले लिया, तो फिर ये वापस हम देखते हैं क्रांतिकारी जो गतिविधि है उसके अंदर ये सम्मिलित हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, ये साथ में मिलके जितने भी क्रांतिकारी थे, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है, और हम देख साथ मिलकर जितने भी क्रांतिकारी गतिविधि साथ मिलके ये आगे इस योजना को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गांधी जी को ये अपना आदर्श गुरु मानने लग गए थे। ये तीन दोस्तों ये थे इनके आदर्श गुरु। हम देखते हैं कि जब 1922 के आसपास 1922 के अंदर हम देखते हैं जैसे चोरा चोरी कांड हुआ था, चोरा चोरी, तो 1922 के अंदर हम जैसे चोरा चोरी कांड हुआ था उसके बाद हम देखते हैं कि जब चोरा चोरी के कांड के बाद हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन उन्होंने बंद कर दिया, असहयोग आंदोलन को। और ये काफी नाराज गांधी जी से हो गए थे, असहयोग आंदोलन को इन्होंने बंद कर दिया। किसने? गांधी जी ने इन्होंने बंद कर दिया। और फिर देखते हैं काफी नाराज भी हो गए थे। तो ये थे, यानी कहने का मतलब यह है कि इनके आदर्श गुरु पे सबसे पहले तो मदन लाल ढींगरा, सेकंड करतार सिंह सराभा और तीसरे गांधी जी को अपना ये आदर्श गुरु मानते थे। अब देखते हैं दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि घटना थी, हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। हम देखते हैं घटना 13 अप्रैल 1919 के अंदर ये घटना होती है। और हम देखते हैं कि ये पंजाब से, अमृतसर से, पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है जलियांवाला, और ये खुद पंजाब के क्षेत्र में आते थे। और हम देखते हैं कि जैसे जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो इनको भगत सिंह पर इनको काफी हम देखते हैं कि गहरा प्रभाव उन पर भी पड़ा, यानी कहने का मतलब है गहरा प्रभाव पड़ा इन पर, गहरा प्रभाव इन पर पड़ा। कौन से कांड के बाद? हम देखें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भी इनका जो काफी हम देखते हैं कि गहरा प्रभाव पड़ा। दोस्तों हम देखते हैं कि इनकी जो प्रारंभिक जो स्कूल थी, जो प्रारंभिक शिक्षा थी, कहाँ हुई थी? आर्य समाज विद्यालय के अंदर। जो हम देखते हैं ये काफी, इनका जो पूरा परिवार था आर्य समाज से भी काफी जुड़ा हुआ था। हम देखते हैं लाला जी भी
आर्य समाज से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। तो इनका जो प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी कहाँ हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी दोस्तों? हम देखेंगे कि आर्य समाज स्कूल से इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, आर्य समाज स्कूल से। हम देखते हैं कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के जी ने की थी। हम देखते हैं 3 जगह, सबसे पहले 1877 के अंदर बॉम्बे के अंदर, 1877 के अंदर लाहौर, और हम देखते हैं 1878 के अंदर दिल्ली के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, हम देखते हैं कि आर्य समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे ही अब ये धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और हम इन्होंने शिक्षा भी प्राप्त कर ली थी, ठीक है। अब जैसे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो इनकी अब शादी की बातें चल रही थी, और हम देखते हैं कि जब शादी की बातें चल रही थी तो ये घर बार सब छोड़ छाड़ के ये कानपुर की तरफ आ गए थे। कहाँ गए थे? कानपुर की तरफ आते हैं। हम देखते हैं कि जैसे कानपुर की तरफ आते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि प्रताप नाम से एक अखबार निकाल रहे थे, उनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। उनके द्वारा ये फिर सम्मिलित इनके साथ में होते हैं, अखबार भी निकालते हैं। और हम देखते हैं कि बलवंत सिंह के नाम से वो अपना नाम चेंज कर लेते हैं, और बलवंत सिंह के नाम से ये धीरे धीरे कानपुर के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों देखेंगे सबसे पहले कानपुर, हम देखते हैं रिश्ते की बात चली, रिश्ते की बात चली और ये वहां से छोड़ छाड़ के, ठीक है ना, जैसे रिश्ते की बात चली तो वहां से घर से भाग गए ये। और जैसे हम देखते हैं घर से भाग गए, फिर देखेंगे दोस्तों जैसे ही बात चली तो कहां पे आ गए? कानपुर आ गए। कहां पे आ गए? कानपुर आ गए। और हम देखते हैं कानपुर के अंदर कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि हम देखते हैं प्रताप नाम से, इस नाम से, प्रताप नाम से ये अखबार निकालते थे। प्रताप नाम से ये अखबार निकाल, कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप नाम से अखबार निकालते। और हम देखते हैं धीरे धीरे हम देखते हैं बलवंत, इन्होंने अपना नाम चेंज किया, किन्होंने? भगत सिंह जी ने। उन्होंने बलवंत सिंह के नाम से कुछ समय निकाला, वहां पर ही बलवंत सिंह, बलवंत सिंह, बलवंत सिंह अपना नाम चेंज करके क्या रखा? बलवंत सिंह नाम रखा। और हम देखते हैं धीरे धीरे ये प्रताप जो अखबार था, गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप अखबार था, उन्होंने इस अखबार के लिए काम करना प्रारंभ किया, ठीक है ना। प्रताप अखबार के लिए इन्होंने काम करना प्रारंभ किया, प्रताप अखबार, प्रताप अखबार के लिए काम करना प्रारंभ किया। तो जैसे दोस्तों हम देखते, जैसे इनका रिश्ते की बात चल रही थी, छोड़ छाड़ के आ गए वहां से, हम देखते हैं कानपुर आ जाते हैं। और कानपुर के अंदर हम देखते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी है, वहां पे एक प्रताप नाम से अखबार निकालते थे। और हम देखते हैं भगत सिंह जी ने बलवंत नाम से अपना नाम चेंज किया, और बलवंत नाम से हम देखते हैं प्रताप अखबार के लिए इन्होंने काम करना प्रारंभ कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों कि जैसे इनकी प्रारंभिक शिक्षा बढ़ रही थी, ठीक है ना, वहां पर जैसे इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा आगे करी हो, तो दोस्तों हम देखते हैं इनका जो है लाहौर के अंदर एक कॉलेज था, नेशनल कॉलेज, उन्होंने इसमें प्रवेश लिया। जो लाहौर के अंदर एक कॉलेज था, नेशनल कॉलेज, नेशनल कॉलेज, नेशनल कॉलेज, वहां इन्होंने प्रवेश लिया, प्रवेश लिया। और हम देखते हैं कि वहां पे कुछ इनके दोस्त बनते हैं। हम देखते हैं कि वहां पे लगभग जैसे कॉलेज जाते हैं तो हम भी देखते हैं कि नॉर्मल दोस्त धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। और धीरे धीरे हम देखते हैं उनके अंदर एक राष्ट्र भक्ति के प्रति, हम देखते हैं राष्ट्रीय भाव के प्रति, क्रांतिकारी गतिविधियों की इन्होंने, हम देखते हैं कि जैसे ही गांधी जी के जो मूवमेंट चल रहे थे, ठीक है ना, और तो ये जैसी चोरा चोरी कांड जो जैसे गांधी जी ने अपना बंद किया, तो इनका भी बहुत भयंकर मन आहत हो गया। और हम देखते हैं कि इन्होंने धीरे धीरे ये गांधी जी से बिल्कुल निकलते गए और धीरे धीरे क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर ये सम्मिलित हो गए। और हम देखते हैं कि जब लाहौर के अंदर, जब नेशनल कॉलेज के अंदर इन्होंने प्रवेश लिया था, तो उसमें अंदर कुछ इनके दोस्त भी थे। उनका नाम कौन कौन था दोस्त, देखते हैं। यशपाल, ठीक है, एक तो यशपाल थे। हम देखते हैं भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा, ठीक है, एक तो यशपाल, सेकंड है भगवती चरण वर्मा, तीसरे हैं सुखदेव। ये तमाम इनके दोस्त वहां पे बने, कहाँ पे? नेशनल कॉलेज के अंदर ये दोस्त इनके बनने लग गए। अब देखते हैं दोस्तों 1922 की जो बात थी, चोरा चोरी कांड हो गया था। अब धीरे धीरे ये क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर ये आने लग गए थे। और हम देखते हैं 1924 के आसपास कि हम देखते हैं कि ये एचएस जो एचआर है उनसे जुड़ते हैं, ठीक है।
1924 के आसपास एचआरए बनता है। एचआरए हम देखते हैं, एचआरए हिंदुस्तान, ठीक है, एचआरए बनता है। और हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन, सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, और हम देखते हैं भगवती चरण और रामप्रसाद बिस्मिल, ये तमाम लोग इसके अंदर सम्मिलित थे। रामप्रसाद बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल, ये लोग इनके अंदर क्या थे, सम्मिलित थे। फिर दोस्तों हम देखते हैं धीरे धीरे एचआरए के अंदर जुड़ते, कहाँ पे बना था, कानपुर के अंदर। कहाँ बना था, कानपुर के अंदर बना था। और हम देखते हैं कि ये भी धीरे धीरे जो भगत सिंह जी भी है वो धीरे धीरे कानपुर, जो ये एचआरए बना था इसके अंदर भाग लेने लग गए थे। क्योंकि हम देखते हैं कि इसके अंदर सचिंद्र सान्याल ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने और रामप्रसाद बिस्मिल ने मिलकर ये एचआरए बनाया था। और कानपुर, कहाँ बनाया था, कानपुर के अंदर ये बनाया था। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि भगत सिंह जी ने 1926 के आसपास, अभी काफी क्रांतिकारी गतिविधियों में एक्टिवेट हो गए थे। और देखते हैं कि 1926 के आसपास नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा, इन्होंने स्थापना करी संस्था की, नौजवान भारत सभा की। और हम देखते हैं कि इसके अंदर दो लोग थे, एक तो थे यशपाल, एक थे छबिल दास। ये कौन थे, छबिल दास। दो लोग इसके अंदर सम्मिलित थे। कौन कौन से थे, यशपाल और छबिल दास। ये दो नौजवान जो भारत सभा बनी थी 1926 के अंदर, ये दोनों ने मिलकर, या फिर भगत सिंह जी, तीनों ने मिलकर हम देखते हैं कि नौजवान भारत सभा इन्होंने बनाई थी। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि 1924 के अंदर एचआरए बन रहा है और भगत सिंह जी भी हम देखते हैं कि इनके साथ सम्मिलित है धीरे धीरे कानपुर के अंदर। क्योंकि हम देखते हैं कानपुर के अंदर थे ही है, प्रताप नाम से अखबार भी उनके द्वारा निकाला जा रहा था। और हम देखते हैं धीरे धीरे वहां पे काम करने लग गए थे। अब देखते हैं दोस्तों 1926 के अंदर नौजवान भारत सभा बनती है। क्योंकि हम देखते हैं कि यशपाल और छबिल दास दोनों ने मिलकर और भगत सिंह ने मिलकर नौजवान भारत सभा बनाते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि 1928 के आसपास तारीख थी, हम देखते हैं 1928 के आसपास वापस से इसका पुनर्गठन होता है एचआरए का। और हम देखते हैं कि फिरोज शाह जो कोटला दिल्ली के अंदर जगह पड़ती है, फिरोज शाह कोटला, इन्होंने HSRA, कहाँ पे थी जगह, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर पड़ता है। वहां पर इन्होंने HSRA जो कि एक संगठन था उन्होंने बनाया, उसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। पूरा नाम क्या है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, सोशलिस्ट रिपब्लिकन, रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से इन्होंने संगठन बनाया। कब बनाया, 1928 के अंदर पुनर्निर्माण होता है एचआरए का। 1924 में जो बना था उसका वापस पुनर्निर्माण होता है। हम देखते हैं कि 1928 के आसपास फिरोज शाह कोटला के अंदर दिल्ली के अंदर एक जगह पड़ती है, वहां पे इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से संगठन बनाया। और दोस्तों हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सम्मिलित था 1928 वाले के अंदर, HSRA। हम देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले खुद भगत सिंह थे, खुद भगत सिंह, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। हम देखेंगे सुखदेव, सुखदेव, राजगुरु, सुखदेव और राजगुरु, ये चार लोग और भी थे, लेकिन इसमें मेन मेन कौन कौन से थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और हम देखते हैं सुखदेव इसके अंदर सम्मिलित थे। अब दोस्तों धीरे धीरे हम देखते हैं कि HSRA बनता है, ठीक है ना। उसमें हम देखते हैं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु चार इसके अंदर सम्मिलित थे। दोस्तों हम देखते हैं कि पंजाब, ठीक है, पंजाब क्षेत्र पूरा हम देखते हैं कि आर्य समाज से प्रभावित था। और हम देखते हैं कि पंजाब क्षेत्र से आने वाले लाला लाजपत राय, हम देखते हैं कि भारत के अंदर एक साइमन कमीशन आया हुआ था। और हम देखते हैं कि साइमन कमीशन जैसे आया हुआ था तो इसका काफी विरोध भी चल रहा था। और हम देखते हैं कि लाला जी जो थे, लाला जी जो लाजपत राय थे, उन्होंने इसके खिलाफ साइमन कमीशन के विरोध के अंदर एक जुलूस निकाल, तारीख थी 30 अक्टूबर, ठीक है, जुलूस निकाल रहे थे 1928 के आसपास। हम देखते हैं 1928 के अंदर साइमन कमीशन के विरोध में, साइमन कमीशन
के विरोध में, कहाँ पे, लाहौर में, विरोध में लाहौर में जुलूस निकाला जा रहा था, जुलूस निकाला जा रहा था। और हम देखते हैं कि जो वहां का कमिश्नर था, ठीक है, उसका नाम था स्कॉट, क्या नाम था, स्कॉट। और उसने, हम देखते हैं कि जो लाठीचार्ज था, वो जितने भी जुलूस के अंदर आए हुए थे सब पर लाठीचार्ज चलाया। और हम देखते हैं कि लाला जी की जो है, सबसे पहले तो 30 दिसंबर को तारीख थी, हम देखते हैं कि 30 अक्टूबर तारीख थी, 30 अक्टूबर 1928 को अंदर हम देखते हैं जैसे लाला जी शहीद हो गए, शहीद हुए। हम देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे ही लाला जी शहीद हो गए 30 अक्टूबर 1928 के अंदर, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला जी जो थे वो शहीद हो गए। फिर हम देखते हैं कि जो भगत सिंह थे इनसे काफी आहत हुए, क्योंकि लाला जी, हम देखते हैं कि जिन्हें हम शेर पंजाब कहते हैं, पंजाब केसरी केसरी से भी नाम से जानते हैं, ये भी काफी इनसे प्रभावित थे। कौन, भगत सिंह जी भी काफी इनसे प्रभावित थे। और हम देखते हैं कि योजना बनती है धीरे धीरे। लाला जी की मृत्यु के साथ ही हम देखते हैं कि जो भगत सिंह है उनकी तमाम क्रांतिकारी के द्वारा कि अब कैसे न कैसे करके लाला जी की जो मृत्यु का बदला हम लेंगे। और हम देखते हैं कि जब ये योजना बनती 17 दिसंबर, हम देखते हैं 17 दिसंबर 1928 के अंदर हम देखते हैं योजना बनती है। और हम देखते हैं कैसे न कैसे करके इस कोर्ट को अपन को मारना होगा। और योजना बनाते हैं तो हम देखते हैं भगत सिंह जी थे, राजगुरु थे, ठीक है ना, तमाम, हम देख जयदेव थे, ये तमाम जितने भी क्रांतिकारी इसके अंदर सम्मिलित थे। और तारीख थी 17 दिसंबर 1928। तारीख कौन सी थी, 17 दिसंबर 1928। और हम देखते हैं कि इन्होंने साथ मिलकर लाला जी की हत्या के जिम्मेदार, लाला जी की मृत्यु के जिम्मेदार, हम देखते हैं कि ये स्कॉट को मारने, किसको मारने गए थे, स्कॉट को मारने के लिए गए थे। हम देखते हैं कि स्कॉट की जगह किसको मार दिया इन्होंने, सैंडर्स को मार दिया। किसको मार दिया, सैंडर्स, सैंडर्स की इन्होंने हत्या कर दी, सैंडर्स की हत्या, हत्या इन्होंने कर दी। तारीख थी 17 दिसंबर 1928 के अंदर। हम देखते हैं कि लाला जी की मृत्यु के जो जिम्मेदार थे कौन थे, स्कॉट थे, उसकी जगह किसको मार दिया गया, सैंडर्स की इन्होंने हत्या कर दी। अब दोस्तों हम देखते हैं कि वहां से सब भग निकले, ठीक है ना, तमाम जितने भी क्रांतिकारी थे वहां से भग निकले। जैसे ही सैंडर्स की हत्या हुई तो हमने देखा कि जैसे स्कॉट को मारने के लिए गए थे तमाम वहाँ आसपास के लोग थे, जितने भी अंग्रेज के जो साथ में रहते हैं वो तमाम देखे कि इन्होंने तो सैंडर्स को मार दिया। फिर हम देखते हैं कि पूरे पंजाब के अंदर एक प्रकार से कर्फ्यू लग गया। और हम देखते हैं कि जिसने मारा था, जो लोग देखे थे उनमें से हम देखते हैं कि एक था जो जिस पर ये पर जट था, क्या था, जट, क्योंकि जट सिख थे। और हम देखते हैं कि इसको पकड़ा जाए। और हम देखते हैं तमाम पंजाब के जितने भी घरों के अंदर जितने भी सिख जो जट दिख रहे थे उनको पकड़ पकड़ के बुलाया गया। और हम देखते हैं कि भगत सिंह जी ने उस जट जो सिख था उसको ये उन्होंने हटा दिया। और हम देखते हैं कि एक बढ़िया सा एक वो बनाया। और हम देखते हैं मूछे ऊंचे के साथ हम देखते हैं पूरा ये इसको हटा दिया और वो ट्रेन के माध्यम से वो निकल गए, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कि उनके अंग्रेजों के दिमाग में यही था कि कैसे ना कैसे करके जो जट सिख था उसको ढूंढो ट्रेन के आसपास। आप देख सब जगह उनकी छानबीन चल रही थी, ठीक है ना, तमाम पर्चे लगाए गए था काफी से कि इसको पकड़ा जाए। और हम देखते हैं ट्रेन के माध्यम से दुर्गा भाभी, ठीक है ना, और जितने भी क्रांतिकारी के उन्होंने सहयोग किया, हम देख दुर्गा भाभी के साथ में वो भगत सिंह जी ट्रेन के माध्यम से वो निकल गए। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि तारीख थी 1929, तारीख थी 1929। हम देखते हैं कि उन्होंने केंद्रीय विधानमंडल था, केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल, वहां पर क्या है कि इन्होंने क्या कर दिया, बम विस्फोट कर दिया, बम विस्फोट उन्होंने वहां पे कर दिया। और हम देखते हैं कि वहां पर दो जो है बिल पर चर्चा चल रही थी। एक तो थी पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इन दो बिल पर क्या चल रही थी, वहां पे चर्चा चल रही थी। हम देखते हैं कि इसमें से एक व्यक्ति थे खुद भगत सिंह
और दूसरे व्यक्ति थे बट्टुकेश्वर दत्त। ये दोनों गए और हम देखते हैं कि केंद्रीय विधानमंडल के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, बम विस्फोट कर दिया। और हम देखते हैं कि वहां पे उन्होंने बम फेंक दिए और जैसे जितने भी अंदर लोग थे सारे वहां से बाहर निकले और दोनों ही भगत सिंह जी और बट्टुकेश्वर दत्त वो वहीं रहे। वो खुद चाहते थे कि कैसे अंग्रेजी हुकूमत अपन को पकड़े। ठीक है, ये इनका मैन था। और हम देखते हैं कि 8 अप्रैल को, तारीख क्या थी, 8 अप्रैल, तारीख क्या थी, 8 अप्रैल 1929 के अंदर इन्होंने बम विस्फोट किया। और हम देखते हैं कि दोनों ही वो भागे नहीं और दोनों ही वहां रहे। और उन्होंने नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। नारा उन्होंने बोला, नारा वहीं बम केंद्रीय विधानमंडल के अंदर हम देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और ये बाघेनी और अंग्रेज ने जो वहां के पहरेदार थे उन्होंने इनको पकड़ लिया और जेल में इनको डाल दिया। फिर दोस्तों हम देखें उन्होंने कुछ पर्चे फेंके वहां पे कि उन्होंने कहा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके करने पड़ते हैं। ठीक है, वहां पे धीरे धीरे वो वहीं थे यहाँ पे केंद्रीय विधानमंडल के अंदर और वहीं से उन्होंने पर्चे फेंके। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि इनके ऊपर एक केस चला, लाहौर षड्यंत्र केस। कौन सा चला केस इनके ऊपर, लाहौर षड्यंत्र केस। कौन सा लाहौर षड्यंत्र, द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस। पहला षड्यंत्र केस दोस्तों हम देखते हैं गदर पार्टी के समय हो गया था। कौन सा था षड्यंत्र, सेकंड लाहौर षड्यंत्र केस। हम देखते हैं कि जब ये योजना बना रहे थे बम विस्फोट के लिए, ठीक है, जब योजना चंद्रशेखर आजाद तमाम जितने भी क्रांतिकारी थे ये योजना बना रहे थे किस तरह से केंद्रीय विधानमंडल के अंदर बम हम फोड़ेंगे। तो खुद चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि देखो मत जाओ वहां पे, ठीक है ना, क्योंकि भगत सिंह के ऊपर केस आया हुआ है। हम देखते हैं कि जब स्कॉट की जगह सैंडर्स को मारा था तो वो केस सरकार खुलवा सकती है। तो पहले ही चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि आप मत जाइए। भगत सिंह जी और तमाम जितने भी क्रांतिकारी थे जो जो सम्मिलित थे उसके अंदर तो उन्होंने देखा हुआ था। फिर दोस्तों भगत सिंह जी बोलते हैं नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं मुझे अच्छे से अंग्रेजी भी आती है और कोई सब सरकार भूल जाती है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि पहले ही चेताया था चंद्रशेखर आजाद जी ने। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज हुकूमत के द्वारा कि भाई ये भगत सिंह है इसके ऊपर देखो कोई केस तो नहीं है। तो दोस्तों वापस केस खुलवाया और हम देखते हैं कि जो अब सैंडर्स की जगह, सॉरी स्कॉट की जगह सैंडर्स को मारा था तो इस केस को खुलवाकर इनको कहां पर बंद कर दिया। हम देखते हैं कि भगत सिंह जी को जेल के अंदर बंद कर दिया लाहौर षड्यंत्र केस के नाम पर, क्योंकि सैंडर्स केस में नाम आने पर, केस में नाम आने पर सैंडर्स केस में नाम आने पर। और हम देखते हैं तारीख थी 23 मार्च 1931। तारीख क्या थी, 23 मार्च, 23 मार्च 1931 के अंदर हम देखते हैं 3 लोग, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों की हम देखते हैं कि फांसी पे सजा, फांसी की सजा इनको हो जाती है। तारीख क्या थी, 23 मार्च 1931 इनकी फांसी हो जाती है। और हम देखते हैं कि इन्होंने बुक निकाली थी, हम देखते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं। दोस्तों ये था पूरा भगत सिंह के बारे में। दोस्तों मैंने पूरा आपको भगत सिंह के बारे में सारी बातें आपको बता दी है। एक बार वापस रिवीजन करते हैं, ठीक है, रिवीजन के माध्यम से अपन एक बार वापस देखेंगे। हाँ दोस्तों, वीर भगत सिंह का हम देखते हैं जन्म 28 सितंबर 1907 के अंदर वंगा गांव जो कि पंजाब के अंदर पड़ता है वहां इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम किशन सिंह जी था, इनकी माताजी का नाम विद्यावती कौर था। और हम देखते हैं इनके चाचा जी का नाम अजीत सिंह जी थे और स्वर्ण सिंह जी इनके चाचा जी का नाम था। और हम देखते हैं कि इनके जो चाचा जी थे अजीत सिंह जी, ये काफी क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर भी ये सम्मिलित थे। और हम देखते हैं कि ये धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये अफगानिस्तान भी ये चले गए थे क्योंकि पंजाब के अंदर इन पर बैन लगा दिया गया था क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर ये सम्मिलित थे। हम देखते हैं अमेरिका के अंदर भी गदर से भी थोड़ा ये सम्मिलित थे। और हम देखते हैं इन्होंने एक संगठन बनाया था अंजुमन ए मोहब्बत वतन, क्या नाम है संगठन का, अंजुमन ए मोहब्बत वतन इनका संगठन का नाम था। और हम देखते हैं इन्होंने एक अखबार निकाला था, उस अखबार का नाम था भारत माता।
और इनके एक चाचा जी और थे स्वर्ण सिंह जी। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे, हाँ दोस्तों इनके जो आदर्श थे, सबसे पहले हम देखते हैं कि मदन लाल ढींगरा जी इनके सबसे पहले आदर्श थे, और हम देखते हैं कि करजन वोइली हत्याकांड के अंदर 1909 के आसपास लंदन के अंदर इनको हम देखते हैं कि फांसी की सजा हो जाती है। सेकंड दोस्तों थे करतार सिंह सराभा, जो कि हम देखते हैं कि 19 साल की उम्र में इनका भी देहांत हो जाता है, शहीद हो गए भारत देश के लिए, ठीक है ना, क्रांतिकारी गतिविधियों में थे काफी, और हम देखते हैं गदर आंदोलन के अंदर भी ये काफी सम्मिलित हुए थे। तो दोस्तों तीसरे जो गांधी जी के आदर्श बने, हम देखते हैं कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, उन पर इनका काफी गहरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि हम देखते हैं 1907 के अंदर जन्म हो रहा है, और मात्र 12 साल की उम्र के अंदर जब उन्होंने देखा कि पंजाब के अमृतसर के अंदर जो डायर था उन्होंने यहाँ पे गोले चलवा दी, तो काफी ये भी आहत हो गए, और उनका काफी गहरा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था, क्योंकि दोस्तों पूरा परिवार इनका क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर हम देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति काफी ये सजग थे। दोस्तों हम देखते हैं जैसे ही गांधी जी ने असहयोग मूवमेंट चालू किया 1920 के आसपास 1 अगस्त को, और हम देखते हैं कि जैसे ही गांधी जी ने जो असहयोग मूवमेंट है चोरा चोरी हत्याकांड के बाद में वापस लिया, तो इनका भी बहुत मन आहत हो गया, और कहते हैं कि गांधी जी का इस जो आंदोलन था इस पर इनको काफी मन आहत हुआ और काफी गहरा प्रभाव इन पर पड़ा, और हम देखते हैं कि फिर ये क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ते हैं, और काफी हम देखते हैं आगे संगठन बनते हैं, संगठन से जुड़ते हैं, और काफी क्रांतिकारी मतलब पूरा ये एक प्रकार से एक्टिव क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर ये एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी कहाँ हुई थी, आर्य समाज स्कूल के अंदर ये इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो सम्मिलित हुई थी। हम देखते हैं कि पंजाब, पूरा पंजाब, ठीक है, महाराष्ट्र, अधिकतर हम देख राजस्थान का कुछ क्षेत्र, ये पूरा आर्य समाज से काफी प्रभावित था। तो दोस्तों हम देखते हैं कि आर्य समाज से पले जो पढ़े लिखे थे, ठीक है, समाज से स्कूल थे, फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये बड़े भी हो रहे थे, ठीक है ना, हम देखते हैं कि ये लाहौर के जो नेशनल कॉलेज था वहाँ भी ये जो नेशनल कॉलेज था वहाँ पे इनका एडमिशन होता है कॉलेज के अंदर, हम देखते हैं कि कुछ दोस्त भी बनते हैं, और हम देखते हैं कि यशपाल हुआ, ठीक है, राजगुरु हुआ, सुखदेव हुए, और तमाम भगवती चरण वर्मा, ये सब इनके वहाँ पे दोस्त बनते हैं। हम देखते हैं कि जब इनकी बातें शादी के लिए बातें चल रही थी, तो ये वहाँ से घर बार छोड़ छाड़ के कहाँ गए, हम देखते हैं कानपुर ये आ गए थे। और हम देखते हैं जैसे ये कानपुर आए तो एक व्यक्ति थे गणेश शंकर विद्यार्थी, उनसे मिलते हैं, और हम देखते हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी थे किस नाम से अखबार निकालते, प्रताप नाम से ये अखबार निकालते थे। हम देखते हैं कि फिर खुद बलवंत सिंह का नाम रखकर हम देखते हैं प्रताप अखबार के लिए काम करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। ठीक है, हम देखते हैं कि सारा मैंने आपको लाहौर के अंदर नेशनल कॉलेज के बारे में आपको सारा बता दिया। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि हाँ एचआरए बनता है 1924 के आसपास, ठीक है, एचआरए 1924 के आसपास एचआरए बनता है। हम देखते हैं कि सचिंद्र सान्याल, ठीक है, हिंदुस्तान, ठीक है, एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनता है। हम देखते हैं कि सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, तमाम क्रांतिकारियों ने हम देखते हैं कि कानपुर के अंदर इन्होंने ये एचआरए बनाया था। फिर दोस्तों धीरे धीरे ये भी जो क्रांतिकारी गतिविधियों में एक्टिवेट हो गए थे, और हम देखते हैं कि 1926 के अंदर, तारीख थी 1926, उन्होंने उन नौजवान भारत सभा की इन्होंने संस्था की स्थापना करी, इसमें खुद भगत सिंह, यशपाल और छबील दास इन्होंने मिलकर ये बनाया था। दोस्तों अब एचआरए काफी बढ़ी रहा था और क्रांतिकारी गतिविधियां काफी बढ़ी रही थी, तो इन्होंने 1928 के आसपास एचएसआरए यानी इसके अंदर इन्होंने एक वर्ड जोड़ा, वो था सोशलिस्ट यानी समाजवाद, इन्होंने अब ये जोड़ा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये। और हम देखते हैं कि भगत सिंह खुद समाजवाद की तरफ काफी आकर्षित भी थे, और हम देखते हैं कि इन्होंने फिरोज शाह कोटला के अंदर, दिल्ली के अंदर इन्होंने ये एक एचएसआरए नाम का संगठन इन्होंने खोला 1928 के आसपास। तो दोस्तों हम देखते हैं, हाँ हम देखते हैं कि एचएसआरए जुड़ा, और हम देखते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, तमाम क्रांतिकारी गतिविधियां इनमें सम्मिलित हो गए थे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि लाला जी जो कि हम पंजाब से आया करते थे, और हम देखते हैं कि काफी इनका प्रभाव भी था, और हम देखते हैं कि लाला जी शेर पंजाब भी इनको कहते हैं, पंजाब केसरी भी कहते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना, हम पढ़ेंगे लाला जी के बारे में, अपने सिलेबस में भी दे रखा है और पूरा चैप्टर दे रखा है। तो हम देखते हैं कि जब 1928 के आसपास साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन के विरोध के अंदर ये जुलूस निकाल रहे थे लाहौर के अंदर, और सरकार ने जो वहाँ के कमिश्नर थे उन्होंने यहाँ पे लाठियों से, पुलिस जो लाठी चार्ज था उन्होंने यहाँ पे कर दिया, और हम देखते हैं कि इसके अंदर लाला जी की जब जैसे ही लाठी चार्ज किया तो वहाँ पे उनके धीरे धीरे वहाँ पे क्या हो गए, शहीद हो गए, ठीक है, तारीख थी 17 नवंबर के आसपास ये शहीद हो गए थे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जब जैसी लाला जी की मृत्यु हुई तो ये भी काफी प्रभावित, काफी क्या हुए, गहरा इनके ऊपर प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये पंजाब से थे, और हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये भी लाला जी के तरफ ज्यादा आकर्षित भी ये हो रहे थे, क्योंकि लाला जी भी काफी हम देखते हैं कि जो एक नरम दल है एक गरम दल था, ठीक है ना, क्योंकि नरम दल था जो कि हम देखते हैं कि काफी नरम नरम बातें करता था, जबकि गरम दल हुई एक्टिव यानी काफी अग्रेसिव बातें किया करता था। और हम देखते हैं कि गांधी जी से जो मूवमेंट चल रहा था 1922 का,
वो चोरा चोरी कांड होने के बाद भी ये काफी इधर ये गर्म दल की तरफ ये काफी प्रभावित भी होने लग गए थे। हम देखते हैं लाला जी के साथ ये काफी इनका काफी ये अपने खुद को प्रेरित समझते थे। फिर जैसे ही हम देखते हैं कि जो जो वहाँ का कमिश्नर था जिसने लाठीचार्ज कराया था, स्कॉट को मारने के लिए इन्होंने योजना बनाई धीरे धीरे। हम देखते हैं कि 17 दिसंबर 1928 के आसपास लाला जी के जो मृत्यु के जिम्मेदार थे उन्होंने स्कॉट की जगह, देखो हम देखते हैं उस दिन स्कॉट की जगह कौन आया, सैंडर्स निकल रहा था, ठीक है ना, बाइक के अंदर निकल रहा था। हम देखते हैं कि सैंडर्स को वहाँ पे उन्होंने हत्या कर दी। तो दोस्तों ये था कि सैंडर्स की जैसे हत्या हो गई, फिर हम देखते हैं कि इन्होंने एक नई योजना बनाई कि अब किस तरह से लोगों को बताया जाए कि क्रांतिकारी दोस्तों को इनको ये अंग्रेजी हुकूमत को, कि ताकि हमारे देश का आगे आज़ादी की तरफ ये आगे बढ़ सके। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि 8 अप्रैल 1929 के आसपास जब केंद्रीय जो विधानमंडल था उसके अंदर दो बिल पर चल रहा था, दो बिल वहाँ पे प्रोग्रेस में थे। हम देखते हैं ट्रेड डिस्प्यूट बिल और एक था पब्लिक सेफ्टी बिल, इन दो पर काम चल रहा था। हम देखते हैं तारीख थी दोस्तों, हम देखते हैं 17 दिसंबर, 8 अप्रैल तारीख थी 8 अप्रैल 1929 के अंदर जब इस पर चल रहा था। तो दोनों कौन कौन, एक तो थे हम देखते हैं कि बट्टू केशवर दत्त, क्या नाम था, बट्टू केशवर दत्त और भगत सिंह, इन दोनों ने मिलकर हम देखते हैं कि वहां पर बम फोड़ दिया। और हम देखते हैं वहां पर इन्होंने नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इन्होंने वहां नारे दिया। और हम देखते हैं वहां पर्चे फेंके और हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके करने पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि सब सरकार को पता चला कि किस तरह से जब सरकार को पता चला कि इनका नाम लाहौर षड्यंत्र केस में आ रखा है तो वापस फाइल खुलवाई। तो हम देखते हैं सेकंड जो लाहौर षड्यंत्र केस था तब सैंडर्स केस में नाम आया था इनके ऊपर। तो हम देखते हैं कि इनको जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करने के बाद तारीख थी दोस्तों, हम देखते हैं 23 मार्च 1931 के अंदर राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों को फांसी हो गई थी। हम देखते हैं दोस्तों काफी पढ़े लिखे थे भगत सिंह, ठीक है ना। हम देखते हैं कि जो भगत सिंह थे काफी पढ़ते थे, मतलब काफी इनका रुझाव समाजवाद की तरफ भी था। और हम देखते हैं काफी पढ़े लिखे ये थे। और हम देखते हैं कि जब भी मर रहे उससे पहले भी उन्हें लेनिन की किताबें पढ़ रहे थे। और उनकी बुक थी मैं नास्तिक क्यों हूँ, इनकी ये पुस्तक का नाम था दोस्तों। ये था भगत सिंह के बारे में। अब दोस्तों अपन क्वेश्चन के माध्यम से इसको करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से हम देखें तो इसको करने की कोशिश अपन करेंगे। रामचंद्र जी कहाँ गए? अरे यार ये बंद है पूरा। हाँ हेलो हेलो देखो, हेलो हेलो, हाँ हेलो, अच्छा तो इसको काट देना फिर, है ना, ठीक है। अब दोस्तों अपन देखेंगे कि अब क्वेश्चंस के माध्यम से अपन भगत सिंह जी को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे पहला क्वेश्चन। हाँ तो पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे कि भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों हम देखेंगे 28 सितंबर 1907 के अंदर भगत सिंह जी का जन्म होता है। कहाँ पर? पंजाब के बंगा गांव में। पंजाब के बंगा गांव में, कहाँ पे? पंजाब के बंगा गांव के अंदर इनका जन्म होता है। इनका जन्म होता है कहाँ पे? भगत सिंह का जन्म कहाँ होता है? 28 सितंबर 1907 के अंदर पंजाब के बंगा गांव के अंदर इनका जन्म होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ हम देखेंगे कि नौजवान भारत सभा कब बनाई गई थी। हम देखते हैं 1926 के अंदर, तारीख थी 1926 के अंदर नौजवान भारत सभा बनाई गई थी। हम देखते हैं कि यशपाल और छबिल दास, इन तीनों ने मिलकर हम देखते हैं कि नौजवान भारत सभा बनाई गई थी। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे, नेक्स्ट है मैं नास्तिक क्यों हूं। मैं नास्तिक क्यों हूं पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है भगत सिंह, सेकंड है सुखदेव, तीसरा है चंद्रशेखर आजाद और फोर्थ है लालाजी लाजपत राय। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, भगत सिंह जी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अपन, आप सब आपको मैंने करवा दिया है। भगत सिंह एवं उसके साथियों ने HSRA की स्थापना कहां पर की थी? तो दोस्तों अपन देखते हैं कि जो भगत सिंह जी थे और जो उनके साथी थे सभी ने मिलकर HSRA की स्थापना कहां पर की थी? पहला ऑप्शन है कानपुर, सेकंड है फिरोजशाह कोटला, तीसरा है दिल्ली और फोर्थ है लाहौर।
दोस्तों हम देखते हैं कि इसके अंदर जो दिल्ली है वो सी ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन अपन देखिए फिरोज शाह कोटला कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर, फिरोज शाह कोटला इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल पर बम कांड में भगत सिंह का साथ किसने दिया था? ठीक है, हम देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, सेकंड है बटुकेश्वर दत्त, थर्ड है राजगुरु और फोर्थ है सुखदेव। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा चारों में से? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त, जो कि हम देखते हैं काफी अंग्रेजी थे, अंग्रेजी काफी अच्छी बोलते थे और काफी पढ़े लिखे भी थे। तो इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधानमंडल के अंदर, क्योंकि वहां पे इंग्लिश बोलनी थी, ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि इनको क्योंकि इंग्लिश के अंदर ही वो उनको वहां पे बोलना था, तो बटुकेश्वर दत्त थे जो कि भगत सिंह जी के साथ में केंद्रीय विधानमंडल के अंदर उन्होंने बम विस्फोट किया। नेक्स्ट दोस्तों हम देखेंगे भगत सिंह को किस केस में फांसी हुई थी। दोस्तों हम देखते हैं कौन सा केस था जिसपे भगत सिंह जी को फांसी हुई थी। पहला ऑप्शन हम देखेंगे कि दिल्ली षड्यंत्र केस, सेकंड है बनारस षड्यंत्र केस, थर्ड है काकोरी षड्यंत्र केस और फोर्थ है लाहौर षड्यंत्र केस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखते हैं कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस के अंदर हम देखते हैं कि भगत सिंह जी को फांसी हुई थी। कौन सा? द्वितीय लाहौर, सेकंड लाहौर षड्यंत्र केस के अंदर भगत सिंह जी को फांसी हुई थी। तो हम देखते हैं कि जो सेकंड जो षड्यंत्र केस हुआ था उसमें हम देखते हैं कि स्कॉट की जगह किसको मार दिया गया था, हम देखते हैं सैंडर्स को इन्होंने मार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सातवां है भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी को फांसी कब दी गई थी। पहला ऑप्शन है 23 जनवरी 1931, 23 फरवरी 1931, 23 मार्च 1931 और 23 अप्रैल 1931। तो इसका आंसर इजी सा है, ज्यादा टफ नहीं है। 23 मार्च 1931 के अंदर हम देखते हैं कि भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव तीनों की यहाँ पे फांसी सजा सुना दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह जी के किस पुलिस अधीक्षक को मारने की योजना बनाई जो कि असफल रही, यानी कौन सा पुलिस अधीक्षक था जिन्होंने इन्होंने मिलकर उनको मारने की योजना बनाई, लेकिन वो क्या रहा, असफल रहा। पहला ऑप्शन है सैंडर्स, सेकंड है स्कॉट, तीसरा है नॉट वावर और चौथा है रोलेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम देखते हैं कि स्कॉट को मारने की योजना बनाई गई थी, मर कौन गया था, सैंडर्स के अंदर मर गया था। तो क्या था तीसरा, क्या हो जाएगा, स्कॉट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ 8 अप्रैल 1929 के दिन भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल और किस बिल के विरोध में असेंबली में बम फेंका था। तो पहला ऑप्शन है ट्रेड डिस्प्यूट बिल, सेकंड है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, थर्ड है रोलेट एक्ट और फोर्थ है मिशन। तो दोस्तों हम देखते हैं कि चार थे ऑप्शन दे रखे हैं आपके अंदर, तो हम देखते हैं कि दो बिल का विरोध चल रहा था। हम देखते हैं सबसे पहले पब्लिक सेफ्टी बिल और सेकंड कौन से थे, ट्रेड डिस्प्यूट बिल के बारे में ये विरोध चल रहा था। और वहां पर हम देखते हैं कि तारीख थी 8 अप्रैल 1929 का दिन, वहां पर इन्होंने बम फेंक दिया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित दोस्तों ये थोड़ा सा गलत प्रश्न है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें अंदर मिस्टेक है। नेक्स्ट देखेंगे, वीर भगत सिंह जी किसे अपना गुरु मानते थे। जो वीर भगत सिंह जी थे किसे अपना गुरु मानते थे, पहला ऑप्शन है लाला जी, सेकंड है करतार सिंह सराभा, सरखा नहीं दोस्तों, सराभा है, करतार सिंह सराभा, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और फोर्थ है चंद्रशेखर आजाद। किसे अपना गुरु मानते थे, तो उसका आंसर मैंने आपको पहले ही बताया था कि 19 साल के अंदर मरने वाले करतार सिंह सराभा, तो 19 साल सबसे कम उम्र के, हम देखते हैं कि इससे कम उम्र के भी थे, लेकिन 19 साल की उम्र के अंदर करतार सिंह सराभा ने अपने देश के लिए अपनी आहुति दे दी थी। कौन थे, करतार सिंह सराभा। वो अपना गुरु किसको मानते थे, भगत सिंह जी अपना गुरु मानते थे करतार सिंह सराभा जी को। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्य मुर्दाबाद नारा किसने दिया था। हम देखते हैं पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, सेकंड है भगत सिंह जी, थर्ड है लाला हरदयाल और फोर्थ है राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो चार ऑप्शन से हम देखेंगे कि चार में से कौन सा सही है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, जब केंद्रीय जो विधानमंडल था, जब उन्होंने बम फेंका था, उन्होंने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, यानी कहने का मतलब इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी के द्वारा यह दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि उपनिवेशवाद। ठीक है, तो हम देखते हैं कि काफी पढ़े लिखे थे और हम देखते हैं कि भगत सिंह जी काफी धर्मनिरपेक्ष भी थे, ठीक है ना, क्या थे, धर्मनिरपेक्ष थे। तो किसने कहा था ये स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सेकंड है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा है लाला जी और फोर्थ है भगत सिंह जी। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा भगत सिंह जी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस भारतीय क्रांतिकारी को बलवंत सिंह के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अब मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, जब ये घर बार छोड़ छाड़, जब इनकी शादी की बात चल रही थी, तो घर बार ये छोड़ छाड़ के कहाँ गए थे, कानपुर आ गए थे। हम देखते हैं कि जो कानपुर के अंदर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि एक प्रताप नाम से अखबार निकाला करते थे।
तब इन्होंने वहाँ पर कानपुर के अंदर वहाँ पे जो प्रताप नाम से लेख निकालते थे वहाँ पे इन्होंने साथ दिया, और हम देखते हैं इन्होंने अपना नाम चेंज करके बलवंत सिंह के नाम से इन्होंने अपना वहाँ पे कार्य शुरू किया। तो क्या नाम है? भगत सिंह जी थे, जिन्होंने जिस क्रांतिकारी ने अपना नाम चेंज करके क्या क्या किया गया? बलवंत सिंह नाम किया गया। तो कौन थे? भगत सिंह। तो लास्ट क्वेश्चन है स्कूल व्याख्याता का प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में। इसको अपन कर रहे थे, तो हम देखते हैं कि डोमिनेंट्स जो लीडर है, इस डोमिनेंट्स लीडर के अंदर हम देखते हैं कि आज का ये टॉपिक था भगत सिंह जी के बारे में। आपको सारी बेसिक से सह सहित व्याख्या के साथ में और क्वेश्चंस यानी अब तक आए हुए जो क्वेश्चंस है सारे आपको मैंने बता दिए। अब दोस्तों आपको धीरे धीरे फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है अब आपको थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम की सुखबुराहट भी चालू हो गई है, अब धीरे धीरे आपको एक एक वीडियो के माध्यम से आपको डोमिनेंट्स लीडर है, फिर दोस्तों हम धीरे धीरे राजस्थान के जो राजस्थान के भी बारे में अपन एक एक क्वेश्चन एक एक वीडियो के माध्यम से अपन देखेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका पहला ऑप्शन है सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह जी और विपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह किसका कथन है कि उन भारतीयों से उतनी घृणा करता हूं जो गरीबों का शोषण करते हैं जितनी अंग्रेजों से। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? भगत सिंह जी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। हम देखते हैं कि भगत सिंह जी के बारे में कंप्लीटली मैंने आपको बता दिया है कि सारी इनकी बातें कौन कौन सी, इन्होंने क्या क्या कार्य किया, कैसे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े, और कैसे इन्होंने हम देखते हैं कि एचआरए बनाया, कैसे एचएसआरए बना, किस तरह से इन्होंने बलवंत सिंह का नाम चेंज किया, और कैसे इन्होंने हम देखते हैं कि नौजवान भारत सभा, ठीक है, ये तमाम इन्होंने संगठन के हम देखते हैं कि, और धीरे धीरे हम देखते हैं जब इनका लाहौर षड्यंत्र केस के अंदर नाम आया, फिर इनको हम देखते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत ने इनको लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से इनका नाम आगे कर दिया, और हम देखते हैं कि 23 मार्च 1931 के अंदर हम देखते हैं कि भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव तीनों की इनकी यहाँ पे फांसी की सजा सुनाई गई। और हम देखते हैं कि आज भी हमारे लिए भगत सिंह जी सम्मानीय है, ठीक है, और आज भी पूरा देश हम देखते हैं कि वीर भगत सिंह जी को काफ़ी नमन करता है, ठीक है, और प्रणाम करता है। तो दोस्तों आज के लिए आज की वीडियो यही है, और आप देखिए इस चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।